हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष शांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं स्मेलिंग सॉल्ट्स के बारे में। स्मेलिंग सॉल्ट्स अरे भाई और कुछ नहीं बल्कि हमारा अमोनिया कार्ब है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और इसके ढेर सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये जो ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं वो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने इसमें 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स छाटे हैं जिसके आधार पर ये मेडिसिन अगर दी जाए तो ये बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट 5 सिम्टम बताने जा रही हूँ। अमोनिया का स्मेलिंग सॉल्ट कहा जाता है क्योंकि इसका जो यूज़ है पुराने समय में जो सूंघने के काम में लिया जाता था। ये म्यूकस मेम्ब्रेन को, नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन को और लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता था और उसकी वजह से स्नीजिंग होती थी। ये जो है एथलीट्स भी इसका यूज़ करते हैं क्योंकि उससे इनका जो फोकस है या कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन है फॉर द फ्लैशी फीमेल्स हु आर हैविंग द टेंडेंसी टू ग्रो फैट, यानी फैटी फीमेल्स के लिए ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन है। और चूँकि इसमें कार्ब लगा हुआ है तो जितने भी कार्ब्स होते हैं ज़्यादातर उनमें वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो कैलकेरिया कार्ब आपको मालूम है फैट फ्री भी होता है। काली कार्ब है, ये भी फैटीनेस इसमें देखने को मिलती है। अमोनिया कार्ब है वो भी इसी तरह की सिमिलर टाइप ऑफ मेडिसिन है। तो स्टाउट फीमेल्स विद एंड दोज फीमेल्स हु आर हैविंग स्मेलिंग बॉटल्स इन देयर हैंड, यानी वो हैबिचुअल होती हैं स्मेलिंग बॉटल को के लिए और उसमें स्मेलिंग सॉल्ट यानी अमोनिया कार्ब का जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए सुटेबल मेडिसिन है। ऐसे फीमेल्स जो कि जल्दी थक जाती हैं फ्रॉम द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, तो उनके लिए भी ये जो है सुटेबल मेडिसिन है। ऐसे लोग जिनका कि वीक हार्ट होता है और उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो उसमें वीजिंग साउंड आता है या वीजिंग ज़्यादा होती है, तो उन लोगों के लिए भी ये ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन है। तो यह उसका कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके के लिए हम अमोनिया कार्ब को देते हैं। एक और चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है जिनकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है, यानी जिनमें फिज़िकल वर्क ज़्यादा नहीं होता है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते जाते हैं, तो उन सारी कंडीशंस के लिए भी अमोनिया कार्ब सुटेबल है। जैसे कंपैरिजन है नक्स वोमिका के साथ। नक्स वोमिका इज़ ऑल्सो द मेडिसिन फॉर द सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, बट दिस इज़ अ सुटेबल मेडिसिन फॉर मेल्स। मेल्स के लिए ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन है। और भी इसके फीचर्स हैं जो नक्स वोमिका और अमोनिया में कॉमन है, वो हम बाद में देखेंगे। दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है कोल्ड कैचिंग टेंडेंसी। ये जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द कोल्ड या कोल्ड एयर के लिए, कोल्ड थिंग्स के लिए, और उनको जैसे ही एक्सपोजर होता है कोल्ड का वो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। और विशेषकर नेज़ल सिम्टम्स जो होते हैं, ये डिफ्थीरिया थ्रोट से रिलेटेड सिम्टम होते हैं, वो इनमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये जो लोग होते हैं इनमें कोल्ड कैचिंग टेंडेंसी अगेन, जैसे कि कैलकेरिया कार्ब है उसमें भी कोल्ड जल्दी हो जाता है, थोड़े से एक्सपोजर से हो जाता है। सिलीशिया है, ब्राइटा कार्ब है, तो ये सारी जो मेडिसिन हैं इनसे कंपेयर किया जाता है। ब्राइटा कार्ब कैलकेरिया के कार्ब के साथ एक और कंटेक्स्ट में इनको कंपेयर किया जाता है, स्लोनेस और स्लगिश फंक्शंस, यानी ये जो भी काम करते हैं वो बहुत धीमे धीमे करते हैं क्योंकि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, वो वर्क नहीं कर सकते, एक्सर्शन नहीं कर सकते हैं, तो इनमें सारी जो प्रोसेस होती हैं वो बहुत धीमे धीमे होती हैं। तीसरा सिम्टम की तरफ चलते हैं और वो है एक्रिडिटी इन ऑल द डिस्चार्जेस। जितने भी इसके डिस्चार्जेस होते हैं वो जलन करने वाले होते हैं और जिस पार्ट से भी पास होते हैं वहाँ जलन करते हैं। जैसे कि अगर कोल्ड हो जाता है, नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहाँ पर ये बर्निंग प्रोड्यूस करेंगे। ल्यूकोरिया के कंडीशन में भी ऐसा देखा गया है कि जो ल्यूकोरिया होता है उसके कारण वेजाइनल एक्सकोरिएशन होता है, थाइस में भी एक्सकोरिएशन हो जाता है क्योंकि इसके जो डिस्चार्ज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। फिर चौथे सिम्टम की तरफ चलते हैं और ये है फीमेल से रिलेटेड। फीमेल से रिलेटेड
इसके बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉलरा लाइक सिम्टम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मेंसेस, यानी कि जो पेशेंट होता है उसके मेंसेस आने के पहले उसको काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग और डायरिया होता है और ये कॉलेरा से रिसेंबल करता है, इसीलिए कॉलरा लाइक सिम्टम्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सिम्टम मेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसी तरह का जो फीचर है वो हमें बोविस्टा में भी देखने को मिलता है और सलीशिया में कॉन्स्टिपेशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मेंसेस, तो वहाँ वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। लिकोरिया के लिए भी ये मेडिसिन है। लिकोरिया काफ़ी ज़्यादा एक्रेड होता है, वेजाइनल एक्सकोरिएशन कॉज करता है, यूट्रस में बर्निंग प्रोड्यूस करता है और थाइस को भी एक्सकोरिएट कर देता है। मेंसेस बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होते हैं, अर्ली होते हैं। अमोनिया का आपको हेमरेजिक डायथेसिस के लिए भी दिया जाता है कि प्रोफ्यूजनेस ऑफ मेंसेस है, नेज़ल ब्लीडिंग यानी एपिस्टैक्सिस है, ये भी इसमें पाया जाता है। तो फीमेल्स के लिए इन कंटेक्स्ट में इसको याद किया जाना चाहिए। पांचवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है और वह है नेज़ल सिम्टम्स। अमोनिया कार्ब में नोज़ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके सिम्टम्स इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। दिस ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ वाइल वॉशिंग द फेस इन द मॉर्निंग। सुबह जैसे पेशेंट अपने फेस को वॉश करता है तो वहाँ से नाक में से ब्लीडिंग होने लगती है। रिमार्केबल फीचर है, आर्निका में भी मिलता है। फिर दूसरा जो ब्लीडिंग से रिलेटेड है ये ओजीना के लिए भी दी जाती है, एक्सकोरिएशन ऑफ द नेज़ल सेप्टम। वहाँ पर भी नोज़ ब्लीडिंग होती है और ये जो नोज़ ब्लीडिंग होती है पर्टिकुलरली लेफ़्ट नोस्ट्रल से होती है और जो ब्लडी म्यूकस होता है वो नाक की टिप तक आ जाता है, स्पेशली व्हेन स्टूपिंग। आगे की तरफ अगर पेशेंट झुकता है तो वहाँ उसको नेज़ल ब्लडी म्यूकस आ जाता है। ये इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। तीसरा सिम्टम्स नोज़ से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद किया जाना चाहिए, दैट नेज़ल ब्रीदिंग स्टॉप्स व्हेन द पेशेंट लाइज डाउन। Patient is not able to breathe through the nose while lying down. पेशेंट शिकायत करते हैं कि जैसे ही वो लेटने जाते हैं या लेटते हैं तो उसके बाद उनकी नोज़ जो है वो ब्लॉक हो जाती है और वो घबरा के उठ जाते हैं और उनको तभी ब्रीदिंग वो कर पाते हैं। तो ये लेकासिस और ग्रंडेला का भी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि लाइंग डाउन में ब्रीदिंग स्टॉप्स, दे हैव टू गेट अप सो एज टू ब्रीथ। और यही जो सिम्टम होता है वो बच्चों के केसेस में भी पाया जाता है कि देयर इज स्नफल्स इन द इन्फेंट्स एंड ब्रीदिंग स्टॉप्स विद अ साउंड। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बहुत रो इस वजह से रोने भी लगते हैं। तो ये आपने देखा नोज़ के अराउंड अमोनिया का आपके बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि आप देखते से ही पेशेंट को पहचान लेंगे, वो है अनक्लीनलीनेस ऑफ बॉडीली हैबिट्स। यानी पेशेंट जो है वो गंदा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे रीज़न है दिस अवर्जन टू बाथिंग, यानी नहाने से उसको एलर्जी है। जैसे कि आप देखते हैं सल्फ़र में, सल्फ़र इज़ ऑल्सो हैविंग अवर्जन टू बाथिंग एंड दैट्स व्हाई ही लुक्स डर्टी, अच्छा साफ़ सुथरा नहीं दिखाई देता। तो ये भी इसका एक कंपैरेटिव सिम्टम है जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टाउट फ्लैशी फीमेल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो कि कई बार स्मेलिंग बॉटल्स अपने हाथ में लिए रहती है या फिर अनक्लीनलीनेस बॉडीली हैबिट्स होती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कोल्ड एयर के लिए। तीसरा एक्रिडिटी ऑफ द डिस्चार्जेस जिसमें कि आप नेज़ल डिस्चार्ज देख सकते हैं, लिकोरिया देख सकते हैं। चौथा जो है वो फीमेल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कॉलरा लाइक सिम्टम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मेंसेस। और फिर पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है नोज से रिलेटेड, उसमें नेज़ल ब्लीडिंग वाइल वॉशिंग द फेस इन द मॉर्निंग। सेकंड जो है ओजीना ब्लडी म्यूकस आता है और तीसरा नोज़ ब्रीदिंग
obstructed while lying in bed, the patient has to get up so as to breathe. इन्फेंट्स में भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेज़ल ब्रीदिंग जो बंद हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है, उसके लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और यूज़फुल साबित होगी। या आप अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं या स्वयं भी इसका इन सिम्टम्स के आधार पर यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इसी के थ्रू मिलेगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मुझसे लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आयुष क्योर ऐप पर जाइए और अपॉइंटमेंट बुक करिए। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका ऐप का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।